इन करंट सीरीज को लेकर, इन ब्रह्मास्त्र सीरीज के तहत मैं पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूं। और करंट के इस महासमर को आप जानते हैं कि जिस तरह हम लोग लगातार क्वेश्चंस को करेंगे, सिर्फ करंट नहीं है, सिर्फ एक लाइन में आपके लिए आंसर नहीं है। इन एक करंट को पढ़ने के साथ साथ आपके इनके फैक्ट और नए तथ्य, वो क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे जो शायद ही आप कहीं पढ़ते हो। ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए और अधिक से अधिक इसको अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां भी चाहते हैं वहां पर आप इसको शेयर जरूर करें। हाँ, इस बीच 2 अच्छी खबरें, एक तो मैंने कल बताई भी थी आपको पहले भी कि राजस्थान पीसीएस की एक बहुत बड़ी भर्ती आरएएस 2021 की 988 पोस्ट की भर्ती आ चुकी है, जिसका पैटर्न सेम है कि प्री में 150 क्वेश्चन, सीसेट अलग से नहीं होता है। उस 150 में जीएस, जनरल साइंस प्लस कुछ क्वेश्चंस जो उसमें मैथ रीजनिंग के वो क्वालिफाइंग रहते हैं और उसकी कट ऑफ मुश्किल से 60 से 65 क्वेश्चन जाती है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि वहाँ पर लगभग 40 से 50% क्वेश्चन राजस्थान स्पेशल के होते हैं, जो कि आसानी से आप भल्ला की बुक से या अलग से राजस्थान या आज तक राजस्थान से कर सकते हैं। हालांकि बाद में मैं उसका अलग से भी उसको कराऊंगा। और मेंस में सिर्फ 4 पेपर जीएस के होते हैं, 800 नंबर के, 200 नंबर के, फर्स्ट जीएस, सेकंड जीएस, थर्ड जीएस और चौथे में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश का होता है। तो आप लोग निश्चित रूप से भरें, बहुत इजी है और निश्चित रूप से आप उसको क्वालिफाई करेंगे। और आप लोग लगातार लाइव क्लास की बात कर रहे हैं, वो मैं निश्चित रूप से स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले आप इस संख्या को बढ़ाइए ताकि कुछ मात्रा में लोग और जुड़ सकें, लगभग 1000 का टारगेट हमारा पूरा हो सके, हम फिर लाइव आ सकें। वैसे मैं जनरली कहता नहीं, लगातार आप इसको शेयर जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना करिए कि आप थोड़ा सा इस अनुरोध को मान के आगे अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ पर भी आपको लगता है वहाँ शेयर करें और जिसको भी आवश्यकता है उसको ये वीडियो जरूर दें। और इसके अलावा जो भी अच्छा वीडियो लगा उसको भी जरूर शेयर करें। चलिए, तो इसको सिर्फ करंट वन लाइनर मान के मत पढ़ें, इसको एक ब्रह्मास्त्र सीरीज का ही करंट कैप्सूल सीरीज मान के पढ़ें, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में पीईटी, पीसीएस, आरओ, राजस्थान और हाँ इस बीच उत्तराखंड पीसीएस की भी वैकेंसी आने वाली, लगभग 150 के आसपास उसमें पद होंगे, निश्चित रूप से आप उसको ही भरें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बिना किसी देर के, इंडियन होटल कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल, सबसे स्ट्रॉन्ग होटल किसे चुना गया है दुनिया का? तो ताज होटल मुंबई। ताज होटल मुंबई आप जानते हैं, जिसकी स्थापना 1903 में हुई थी। कब हुई थी? 1903 में। इसी होटल को ताजमहल होटल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग होटल किसे चुना गया है? ताज होटल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1903 में। और इसी ताज होटल पर याद करिए 26 नवंबर 2008 को जो आतंकी हमले हुए थे उसमें भी चर्चा में रहा था। तो ठीक, अगला क्वेश्चन से लेकर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट रेबीज फ्री इन 2021? देश का पहला स्टेट 2021 में जो रेबीज से मुक्त हुआ है, तो उसका आंसर क्या है? गोवा। गोवा आप जानते हैं, गोवा देश का पहला राज्य है जो रेबीज रोग से मुक्त हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, ये भी याद रखिए। और रेबीज आप जानते हैं बेसिकली कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलने वाला रोग है, जो इनकी लार में वायरस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हालांकि रेबीज बेसिकली सर्वाधिक किससे होता है? कुत्तों से होने वाला रोग है। 99% केसेस में रेबीज कुत्तों के काटने से फैलता है, कुत्तों के लार में इसके वायरस पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मैड डॉग डिसीज भी कहते हैं। मैड डॉग डिसीज, जो कि पागल कुत्ते काटने से होता है, इसलिए इसको ये भी कहते हैं। और इसी रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि रेबीज से ग्रसित जो रोगी होता है उसको पानी से डरने लगता है। और रेबीज आप जानते हैं ये सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, ये भी याद रखना। और रेबीज के टीके की खोज, रेबीज की वैक्सीन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। तो एक क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन मिले आप याद रखिए, रटते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला जो न्यूज़पेपर था, उस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया है। क्या नाम है उसका? पूछ सकते हैं। कहां पर? हांगकांग में जो डेमोक्रेसी की आवाज को स्ट्रॉन्ग रूप से रखता था, उस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया है। तो उसका नाम था, आप बता सकते हैं, एप्पल डेली। एप्पल डेली नामक समाचार पत्र था, जिसे चीनी सरकार ने वहां बैन कर दिया। चीनी सरकार ने आरोप लगाया था कि ये पेपर जो है वो चीनी सत्ता के खिलाफ राजद्रोह करता है और हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने वाला है बहुत प्रसिद्ध पेपर था वहाँ का एप्पल डेली, जिसे बंद कर दिया गया है। और इसके संपादक कभी अगर आपसे पूछ लें यूपीएससी वगैरह में, रायन लॉ थे। कौन थे? रायन लॉ। और आप ये जानते हैं हांगकांग 1997 तक, 1997 तक
अंग्रेजों के कब्जे में था, ब्रिटिश के अधीन था, उसके बाद ये चाइना को सौंपा गया और चीन लगातार यहाँ पर लोकतंत्र को दबाने का प्रयास करता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इजराइल के नए पीएम कौन बने, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उसका आंसर होगा नप्ताली बेनेट। कौन बने हैं? नप्ताली बेनेट, जो कि दक्षिणपंथी यामना पार्टी के हैं। किस पार्टी के हैं? यामना पार्टी से। इससे पहले आप जानते हैं लगातार 12 वर्षों तक बेंजामिन नेतन्याहू इससे पहले इजराइल के पीएम थे, जो कि लिकुड पार्टी से थे, लिकुड दल से थे। और इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है। इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नेसेट। इसमें कुल 120 मेंबर 120 मेंबर्स हैं। और इजराइल कि अगर हम भौगोलिक सीमा अगर देख लें तो इजराइल चारों ओर से लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बैक ईयर यूपीएससी पीछे दोनों में कि इजराइल के चारों ओर कौन कौन से देश हैं? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इजराइल 1948 में अलग कंट्री बना, 1948 में कंट्री बना। यरूशलेम में इसके प्रधानमंत्री का आवास है, यरूशलेम इसकी कैपिटल भी है। तेल अवीव एक और महत्वपूर्ण शहर है यहाँ पर इजराइल। और इजराइल में जॉर्डन रिफ्ट वैली भी है, जॉर्डन रिफ्ट घाटी भी है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ का एक प्रसिद्ध मरुस्थल जो कभी पूछ लिया जाता है, नेजेव डेजर्ट है इजराइल में। ये इजराइल से संबंधित कुछ फैक्ट हो गए जो आपको वैसे भी याद रखने, यानी कि इजराइल के जो नए पीएम बने वो भी आप नप्ताली बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में किस एशियाई विकासशील देश को विकसित देश के रूप में चुना गया? किसे विकसित देश घोषित किया गया? तो उसका आंसर होगा साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया को जुलाई 2021 में विकसित देश, जुलाई 2021 में दक्षिण कोरिया को डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश का दर्जा दे दिया गया। अब इस बात को याद रखेंगे। और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसको भी आप जानते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा बनाती है। क्वेश्चंस भी आप याद रखेंगे, कभी भी आपसे इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और दक्षिण कोरिया को हान नदी का चमत्कार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हान नदी इस देश की जीवन रेखा है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि हान रिवर कहाँ पर है, तो भी आंसर क्या करेंगे? दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया में लगभग 3000 से अधिक द्वीप हैं, मोर देन 3000 आइलैंड, जिसमें जेलू सबसे बड़ा आइलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। इसी तरह आप जुटे रहिए दुगने उत्साह के साथ, इन करंट के क्वेश्चंस को रटते रहिए, लिखते रहिए। सिर्फ पीडीएफ के भरोसे मत रहिए। पीडीएफ में सिर्फ आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसकी व्याख्या से आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जल्दी ही हम लाइव क्लास जुड़ सकें। इसको फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ पर भी शेयर करना चाहे वहाँ करिए। और अपनी सफलता को सुनिश्चित करते रहिए इन क्वेश्चंस के साथ लगातार, चाहे पीईटी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड, उनमें क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं, गारंटी के साथ मिलने। आप ये जानते हैं मैं करंट जो पढ़ाता हूँ क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते ही मिलते, आते ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 47 G7 समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आंसर आप जानेंगे कहाँ पर हुआ है, बोलो। किसी बच्चे को मालूम हो तो इसका आंसर होगा कार्बिस बे कॉर्नवाल, इंग्लैंड। कहाँ पर किया गया? इंग्लैंड में, कार्बिस बे कॉर्नवाल। 47 G समिट 2021 में 47वां G7 सम्मेलन कहाँ पर हुआ? कार्बिस बे कॉर्नवाल, इंग्लैंड। आप ये जानते हैं G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। क्वेश्चन भी आ सकते हैं G7 कब बना? 1975 में बना। और G7 में बेसिकली जो 7 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, याद रखेंगे। हालांकि 1997 में इसमें रूस भी शामिल हो गया था, तब इसको G8 कहने लगे थे। लेकिन 2014 में पुनः क्रीमिया के मुद्दे पर रूस को बाहर कर दिया गया, तो तब से ये फिर से G7 हो गया। ये अलग से भी आप याद रखेंगे। G8 पुनः क्या हो गया? G7। और इस वर्ष जो 2021 में सम्मेलन हुआ इंग्लैंड में, इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर। इसकी थीम क्या थी बच्चों? बिल्डिंग बैक बेटर। और सबसे बड़ी बात जो है, इसमें अतिथि देश के रूप में किसे शामिल किया गया? भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण कोरिया को और साउथ अफ्रीका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ये अतिथि देश के रूप में शामिल थे। इसीलिए इनको ज्वाइंट रूप से डेमोक्रेसी 11 कहते हैं। 7 वो 4 ये 11। इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुनः उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। SDG जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, SDG
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? टिक कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन पहले भी पीसीएस और एसआई वगैरह में आ चुका है। तो नंबर 1 पे कौन सा देश रहा है? फिनलैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य 2021 में शीर्ष देश पहली रैंकिंग पे फिनलैंड है, जबकि इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? 120। भारत 120वें स्थान पर, दोनों याद रखना है आपको, जबकि सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य 165वें स्थान पर है, याद रखना भूलना नहीं। नंबर 1 पर फिनलैंड है और 120वें स्थान पर भारत है। बार बार आता हुआ क्वेश्चन है। इसे जारी कौन करता है? SDSN, सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बन रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज वेयर लोकेटेड? दैट आंसर विल बी चिनाब रिवर, रियासी, JNK, 359 मीटर हाइट। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो बन रहा है जम्मू कश्मीर में रियासी जनपद में चिनाब नदी पर, जिसकी हाइट 359 मीटर है, 359 मीटर है। और ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, 35 मीटर ऊंचा एफिल टावर, जो कि फ्रांस में है। और ये कटरा बनिहाल रेल मार्ग का भाग होगा। और इस ब्रिज की जो लंबाई होगी 1315 मीटर लंबा होगा और 359 मीटर ऊंचा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज रियासी नदी पर, चिनाब, जम्मू कश्मीर में। चिनाब का ओरिजिन आप जाते हैं, चिनाब नदी जो बड़ा लाचा हिमाचल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, फरवरी 2021 में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ ओपन की गई है? तो इसका आंसर है मंगलपुरम नियर तिरुवनंतपुरम, केरल। मंगलपुरम तिरुवनंतपुरम केरल में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत की जो स्थान रहा है वो 14वां स्थान रहा है, 14th रैंकिंग रही है। नंबर 1 पे इंडोनेशिया है, भारत 14वें स्थान पर है, जबकि अंतिम पायदान पर जापान है 114। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन टिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है, हर बार आता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में। सिप्री रिपोर्ट 2016 और 20 जो अभी हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट आई है, सिप्री जो कि शस्त्र से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है, वेपन से संबंधित, उसके हिसाब से दुनिया के सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन सा? शीर्ष हथियार आयातक इंपोर्ट करने वाला कंट्री कौन सा? तो नंबर 1 में सबसे ज़्यादा हथियार कौन होता है? सऊदी अरब। नंबर 2 पर भारत, नंबर 3 पर मिस्र, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। यानी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा वेपन्स इंपोर्ट करने वाले, सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरब फर्स्ट रैंकिंग, इंडिया सेकंड, भारत नंबर 2 पर, मिस्र थर्ड और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है। अब सर्वाधिक एक्सपोर्ट करने वाले, सर्वाधिक निर्यात करने वाले 4 कंट्री कौन से हैं बच्चों? निर्यातक देश कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे USA नंबर 1 पे है, जो एक्सपोर्ट करता है नंबर 1 पे USA, नंबर 2 रसिया, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 जर्मनी। और भारत सर्वाधिक हथियार कहाँ से आयात करता है? तो उसका आंसर जो होगा, नंबर 1 पे भारत को सर्वाधिक हथियार कहाँ से मिलते हैं? रूस से, नंबर 2 पर फ्रांस है, नंबर 3 इजराइल। रसिया, फ्रांस, इजराइल, ये 3 टॉप 3 देश भारत को हथियार देने वाले देश हैं। ये भी याद कर लीजिए, रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बच्चों। नालायक को सोते नहीं रहना, इनको रटते भी रहना है। नहीं, आप बैठे आराम से कहानी सुन रहे हैं कि हो रही सत्यनारायण क्या था, बाद में प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक की मई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से सर्वाधिक धन संप्रेषण किस देश में होता है? फॉरेन से सर्वाधिक मनी किस देश में आती है? तो नंबर 1 पर अपना भारत है। इस जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 2020-21 में भारत में 83.1 अरब डॉलर, 83.1 बिलियन डॉलर की आई, जबकि नंबर 2 पर चाइना है 59.5 अरब। विदेशों से सर्वाधिक धन संप्रेषण। और एक और क्वेश्चन, मार्च 2021 में यूपी संबंधित क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मार्च 2021 में शहीद अशफाक उल्लाह खां जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? शहीद अशफाक उल्लाह पार्क, शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर, शहीद अशफाक उल्लाह खां जू के नाम से जो उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में। यूपी का तीसरा चिड़ियाघर होगा, इससे पहले कानपुर लखनऊ में था, गोरखपुर में जिसका नाम रखा गया शहीद अशफाक उल्लाह खां। योगी जी ने इसका उद्घाटन किया। और अशफाक उल्लाह खां आप जानते हैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनका जन्म 1900 में शाहजहांपुर में हुआ था। और इनको काकोरी कांड के चलते 1927 में फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी, भी जानते हैं। काकोरी कांड जो 1925 में लखनऊ
के पास काकोरी में हुआ था, जिसमें 4 लोगों को अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र दहाड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। उसमें से अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। तो उन्हीं के नाम पर ये जूलॉजिकल पार्क कहाँ खोला गया? गोरखपुर में खोला गया, रट लीजिए। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अभी हाल ही में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा हो गया? किस स्टेट में मैक्सिमम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं? अभी तक केरल था जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लेकिन अब इसका आंसर होगा यूपी, जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं। 2 पहले से थे, लखनऊ, बनारस, उसके बाद आप जानते हैं नोएडा, अयोध्या, और 5वां जो इसका उदाहरण हो रहा कहाँ? कुशीनगर में। तो केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यूपी में 5, लखनऊ, बनारस, नोएडा, अयोध्या और कुशीनगर थे। एक और क्वेश्चन यूपी संबंधित, पुलिस एवं फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, पुलिस एवं फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला जा रहा है। रट लीजिए, इनको कंठस्थ कर लीजिए, इनको आप ब्रह्मास्त्र की तरह रटते रहिए। करंट आपके हर एग्जाम्स में आपकी नैया को पार लगाएंगे। अगर आप इनको रटते रहे, याद करते रहे, नोट्स बनाते रहे, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम के दिन सबसे खुश और सबसे प्रसन्न व्यक्ति होंगे। तब आपके मोर की तरह बड़े बड़े आंसू नहीं गिरेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में मॉरिशस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, और मॉरिशस के जो प्रसिद्ध प्रधानमंत्री थे उनका निधन जून 2021 में हो गया। उनका नाम क्या है? तो आप जानते हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ। ये मॉरिशस के बहुत प्रसिद्ध प्रधानमंत्री थे, 4 बार प्रधानमंत्री रहे और साथ साथ 2 बार प्रेसिडेंट भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, और वहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बहुत काम किया उस देश में। और ये भारतीय मूल के थे, बेसिकली भारत में बलिया यूपी के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से निवास करने वाले थे। और इनके पिताजी पहला गिरमिटिया, जो आप नॉवेल सुने होंगे, उसी गिरमिटिया के तहत अंग्रेज इनको मॉरिशस ले गए थे। और इन्होंने भारतीय रिश्तों को सुदृढ़ बनाने में, भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में मॉरिशस बहुत योगदान दिया। और खास बात यह है कि भारत का जो प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान था वो दिया भी किन्हें गया था? अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को दिया गया था। प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान भी अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को दिया गया। और साथ ही इन्हें 2020 में देश के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। रट लीजिए इन क्वेश्चंस को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपसे क्वेश्चंस बना सकता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन, चीन और पाकिस्तान के समझौते के तहत कोयला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? कोयला जल विद्युत संयंत्र का निर्माण कहां पर हो रहा है? तो ये झेलम नदी पर हो रहा है, पीओके में हो रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान द्वारा जबरदस्ती ग्रहण किए गए कश्मीर में हो रहा है, जिस पर भारत ने विरोध जताया है, चूंकि ये पीओके में है, जिस पर भारत अपना दावा करता है और भारत का ही चूंकि वो अभिन्न अंग है। और चाइना इसका निर्माण CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चीन के साथ विवाद में, फिंगर 4 विवाद में था। फिंगर 4 एरिया कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है, पैंगसो झील के पास है। पैगोंगसो झील लद्दाख के पास है। फिंगर 4 डिस्प्यूट था, याद रखेंगे इसको। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो आप जानते हैं 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया जाएगा, जबकि ये आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के चलते 2021 में हो रहा है। तो 2021 के ओलंपिक कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में होंगे। 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में होंगे। 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? लॉस एंजलिस USA में। और 2032 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। शायद तब तक आपको पढ़ना ही ना पड़े इतने, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए। 2021 ओलंपिक्स टोक्यो जापान, 2024 पेरिस फ्रांस, 2028 लॉस एंजलिस USA एंड 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन की घोषणा अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले हुई है। रट लीजिए, कहीं से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टिक कर लीजिए, इनसे पूछते ही पूछते हैं कि कहाँ पर ओलंपिक हुए। यूपी सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण अभ्युदय योजना की शुरुआत कब की? 15 फरवरी 2021 को आ सकता है अभ्युदय स्कीम्स। और अगला क्वेश्चन, किस महान क्रांतिकारी के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का आयोजन किया है? तो पराक्रम दिवस के रूप में हम सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को मनाएंगे 23 जनवरी 2021, जो कि उनकी 125वीं जयंती थी। 23 जनवरी से हम इसको प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। और आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। और उनके बाद में बारे में अलग से भी पढ़ेंगे पूरा।
एक और क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहता है आजकल, OTT, जिस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की। तो OTT का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो यहाँ पे रखेंगे ओवर द टॉप। OTT का मतलब क्या है? ओवर द टॉप। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक्स, फेमस बुक है, आ सकती है, अनफिनिश्ड अ मेमोयर। अनफिनिश्ड अ मेमोयर किसकी आत्मकथा है? तो आप ये जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा। प्रियंका चोपड़ा जो नाजरीन अभिनेत्री हैं भारत की, प्रियंका चोपड़ा, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? अनफिनिश्ड अ मेमोयर। और हाल ही में एक और बुक आई है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो नाम बताइए किसकी है? द इंडिया स्टोरी। जल्दी बोलिए किसकी है? द इंडिया स्टोरी भारत के पूर्व RBI गवर्नर बिमल जालान की पुस्तक है द इंडिया स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 24 और 23 से हम अपने खत्म करते हुए क्वेश्चंस को बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट परियोजना क्या है? सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट परियोजना क्या है? तो आप ये जानते हैं, जो भारत की नई संसद, न्यू पार्लियामेंट्स बन रही है, नव निर्माणाधीन संसद बन रही है, संसद भवन, पार्लियामेंट बिल्डिंग्स, उसका नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। और इसको कौन बना रहा है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा कंपनी इसको बना रही है। और 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी। पूछ सकते हैं कब रखी? 10 दिसंबर 2020 को। और इस संसद भवन में 888 लोकसभा के मेंबर और 384 राज्यसभा के मेंबर बैठने की क्षमता होगी। 888 मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड 384 काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बैठने की क्षमता होगी। और आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ 2022 तक इसके निर्माण होने की पूरी उम्मीद है। अंतिम क्वेश्चंस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021, इंटरनेशनल योगा डे 2021 की थीम क्या थी? तो आप इसको बता पाएंगे, स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेलनेस। योग दिवस कब मनाते हैं हम? 21 जून को मनाते हैं, 21 जून। और पहली बार 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और 21 जून को ही हमने क्यों चुना? तो आप ये जानते हैं, 21 जून को समर सोलिस्टिक होता है, ग्रीष्म अयनांत होता है, यानी कि 21 जून को हमारे भारत में, उत्तर भारत में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन लगभग 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे की रात होती है, यानी कि सर्वाधिक सनलाइट हमको 21 जून को ही मिलती है। इसीलिए इसको हमने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया। तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस करंट की ब्रह्मास्त्र सीरीज के रूप में समाप्त हुए। रटते रहिए, लगे रहिए, बिना किसी संशय के, बिना किसी दुविधा के। हाँ, और एक बात कि इन क्वेश्चंस को अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से उनको भी शेयर करिए, जो इसके योग्य हैं, जिनको आवश्यकता है, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हम जल्द ही लाइव क्लास कर सकें। और करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान, थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहिए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और आपकी सफलता सुनिश्चित है। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट्स करके बताइए कि किस तरह के आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या नहीं। धन्यवाद।